हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। अगर कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह की जो ड्रग है वो अगर इंजेक्ट करते हैं अपन, तो वो इंजेक्ट करते हैं तो वो अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंचने के लिए जो उसे बहुत सारी तरह की जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उनसे पास होके जाना पड़ता है। तो उन 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 जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किन किन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से उसको गुजर के जाना पड़ता है वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो जनरली 3 तरह की मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन और एक स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट। फिर स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट 2 तरह से होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट और वेसिकल ट्रांसपोर्ट। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे वेसिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कैरियर ट्रांसपोर्ट डिवाइड होता है पैसिलेट, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, नाम से पता चलता है। और फिर ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के 2 तरह से होता है, एक एंडोसाइटोसिस जो सेल के अंदर होता है और एक्सोसाइटोसिस जो सेल के बाहर होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये फर्दर डिवाइडेड होता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट्स। ये है फ्लो चार्ट। अब इसके एक एक चीज देखेंगे अपन कि सबसे पहले मैं बात करूंगा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। तो पैसिव डिफ्यूजन देख लेता हूं, दिखा देता हूं आपको कि पैसिव डिफ्यूजन के अंदर होता क्या है। तो पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, करेक्ट, और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना चाहेगा। तो जब कोई भी किसी भी तरह के लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन पे जाता है, तो बिना कोई भी किसी भी तरह के मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट के ये एक ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसको बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन, करेक्ट। और क्योंकि हमारी जो अगर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए ये भी लिपोइडल नेचर है, तो इसकी वजह से वो एक इजीली पास हो जाता है इस मेम्ब्रेन से। सेकंड है, अपन ने कहा था कि फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी किसी भी तरह के नॉन लिपिड सोल्यूबल्स ड्रग्स होते हैं, ये नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स क्या है कि हमारी मेम्ब्रेन के बीच में क्या है होता है कि एक जो मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एक एक्वा पोर्स और एक पेरासेलुलर स्पेस बोला जाता है। इन पोर के द्वारा वो जनरली पास होता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि कोई भी किसी भी तरह के जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात की थी। अगर या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नेक्स्ट में बात कर ले, तो अपन ने पैसिव डिफ्यूजन के अंदर बारे में बात की कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स से जो अपने हाई कंसंट्रेशन जो लो कंसंट्रेशन पे जा रहे थे। फिल्ट्रेशन के अंदर अपन ने कहा कि नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो एक मतलब मेम्ब्रेन के बीच में जो एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको एक एक्वास्पोर और एक स्पेस है उसको पैरासेलुलर स्पेस बोला जाता है, उनसे पास होता है। तो वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर और नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इसके अंदर पास होते हैं। अब बात करते हैं अपन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट और वेसिकल ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है कि कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है और ये भी 2 तरह का होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट के बारे में। कैरियर ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह से था, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर डिवाइड होता है। फिर ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये फर्दर डिवाइड होता है, एक सिम्पोर्ट और एक एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। नाम से पता चल रहा है, एक एक चीज बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, दिखा देता हूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है। तो नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी ये पोलली डिफ्यूजन होता है और इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग्स है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है, तो एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और वो कैरियर है सोल्यूट, उसको बोला जाता है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, SLC, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह के कैरियर की रिक्वायरमेंट हो सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट की, कोई प्योरली डिफ्यूजन ड्रग्स अगर हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन पे जाता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इस ट्रांसपोर्ट के अंदर भी किसी भी तरह की कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी खर्च नहीं होती।
और ये तो एक तरह का पाथवे है जो कोई भी किसी भी तरह की जो ड्रग्स है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक पास होती है एक कैरियर की हेल्प से, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सेकेंड अपन ने कहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जा रहा है, तो ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में हो रहा है। बाकी जितने भी जो ड्रग्स थे पहले अब बात की अपन ने, वो पैसिव डिफ्यूजन के अंदर और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहे थे, तो उनके अंदर किसी भी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में होता है, अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है। और ये एक इसके लिए भी एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, एक एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीसी ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, एक सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। ये वाला एंटीपोर्ट है, ये सिम्पोर्ट है। नाम से पता चल रहा है कि सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो ये कोई भी सब्सटेंट है ए, इसका ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे गया, तो यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उस एनर्जी को यूज कौन करता है? ये सब्सटेंट बी यूज करता है, और उसको सब्सटेंट बी यूज करता है अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाने के लिए। ये जो सब्सटेंट ए है वो तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस रही होगी, और जब कुछ एनर्जी प्रोड्यूस रही होगी तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कौन करता है? सब्सटेंट बी। और सब्सटेंट बी अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाने के लिए जो सब्सटेंट ए की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर देता है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो सिम्पोर्ट, और सेम अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो एंटीपोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकल ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर की तरफ हो रहा है, इनसाइड, और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर की तरफ हो रहा है। ये भी बता देता हूँ किस तरह से होता है। पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का लार्ज मॉलिक्यूल से, मान लो पी, लार्ज मॉलिक्यूल्स माना अपन ने पी, वो सबसे पहले वो एक बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड होता है, मतलब बी पे बाइंडिंग प्रोटीन है बी, उस पे जाके बाइंड होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। फिर वो एक मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, और जब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है तो फिर वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देती है, और फिर वेसिकल्स या तो एक सेल के अंदर स्टोर हो जाए, तीन वेसिकल्स है वो तीन पाथवे फॉलो करता है, फिर या तो वो एक सेल के अंदर स्टोर हो जाए, या वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, या फिर वो एक्सट्रूड हो जाए आउट ऑफ द सेल से, करेक्ट। जबकि एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का पार्टिकल है, कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसमीटर है, कोई भी किसी भी तरह का हार्मोन्स है, यहाँ पे ट्रांसमीटर को टी से डिनोटेट किया, पार्टिकल्स को पी से डिनोटेट करते हैं, और हार्मोन्स को ए से डिनोटेट करते हैं। तो ये स्टोर हो रहे हैं एक वेसिकल्स के अंदर, और एक स्टोरेज प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। फिर ये वेसिकल्स ट्रांसलोकेशन हो जाती है, और जब वेसिकल्स ट्रांसलोकेशन हो जाती है फिर उसके बाद में वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, और जब सेल मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल फ्यूज हो गए उसके बाद में पूरी आउट ऑफ द जो उसके जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाते हैं वेसिकल्स के। तो अब ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने थ्योरी से देखी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को, इससे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का, सबसे पहले मैं एंडोसाइटोसिस के बारे में बात करता हूँ। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या है कि कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल से पी है कि नहीं, और ये हमारे बाइंडिंग प्रोटीन है ये बी, इसके साथ बाइंड हो जाता है। और जब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है, जो पी है पार्टिकल्स है, मतलब पी मतलब पार्टिकल्स, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है अगर बाइंडिंग प्रोटीन बी के साथ बाइंड हो जाता है तो फिर उसके बाद में ये क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है। और जब मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है उसके बाद में एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ये वेसिकल्स है उसका फॉर्मेशन कर दिया। और इस वेसिकल्स की फिर तीन पाथवे होते हैं, या तो ये वेसिकल्स है वो एक सेल के अंदर ही स्टोर हो जाए,
दूसरी बात ये है कि या फिर ये हमारे जो डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब जो इसके जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाए इस वेसिकल्स के, और या फिर ये कहने का मतलब एक्सट्रूड आउट ऑफ जो वेसिकल से सेल से बाहर निकल जाए। तो तीन पाथवे हैं, या तो स्टोर हो जाए, या इसका कंटेंट है में डिसइंटीग्रेट हो जाए, बाहर निकल जाए इसका कंटेंट, या ये जो एक्सट्रूड हो जाए सेल से ही बाहर निकल जाए। करेक्ट। अब बात करता हूँ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का सब्सटेंट है, ये जो ब्लू कलर से आप जो दिख रहा है, ये बोलूं कि ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, ये बीच में सर्कल, ये एक पार्टिकल से सब्सटेंट है, लार्ज मॉलिक्यूल से, ये यहाँ पे ये बाहर की तरफ ब्लू कलर से ये एक तरह का ट्रांसमीटर और हार्मोन से जो ये सब्सटेंट इसको बाइंड करके रखता है, इसको होल्ड करके रखता है। तो ये फिर ये एक वेसिकल्स का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, और जब वेसिकल्स का ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद में ये जो वेसिकल्स है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल्स फ्यूज होंगे, और जब फ्यूज होंगे उसके बाद में ये क्या है, बाहर निकल जाएंगे। इसके जो कंटेंट है वो इस जो वेसिकल्स के कंटेंट है बाहर निकल जाते हैं छेद से। तो ये सारी चीजें देखी अपन ने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन ने जो कोई भी किसी भी तरह की जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से कोई भी किसी भी तरह का, जैसे मान लो कि कोई ड्रग्स है, अगर कोई भी किसी भी तरह की जो ड्रग्स है अगर वो इंजेक्ट करेंगे तो वह टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगी। तो टारगेट टिश्यू तक पहुंचने के लिए उसको जो जिन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से पास होके जाना पड़ता है वो सारी चीजें देखी अपन ने, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट और इनके टाइप सारे, और सभी को मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहां से आप देख लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मेडिकोज स्टूडियो के नाम से ये आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और उसमें ऐड हो सकते हो। तो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।